राधे राधे भक्तों आज आप लोग जानेंगे कि तुलसी की मंजरी का क्या करें, उसका उपाय कैसे करें। हमारे महाराज जी प्रेमानंद जी बताते हैं, जिसके आंगन में तुलसी नहीं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं। तुलसी के पत्ते जहाँ चढ़े वहाँ दरिद्रता भाग खड़ी होवे। बोलो श्री हरिवंश माधव की जय, बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय, बोलो तुलसी माता की जय। बंधुओं, ये कोई कहावत नहीं है, कोई उपमा नहीं है, बल्कि ये तो वो सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने युगों युगों पहले अनुभव किया और हमें सिखाया। आज का मनुष्य जब धन की कामना करता है, जब विपन्नता उसे घेरे रहती है, जब घर में बरकत नहीं होती, तब वो बैंक के चक्कर लगाता है, लॉटरी के सपने देखता है, किसी वास्तु विशेषज्ञ के पास जाता है या किसी बाबा की शरण में दौड़ पड़ता है। लेकिन हे प्रिय आत्माओं, सबसे पहले एक बार अपने ही आंगन की ओर देख लो। कहीं तुलसी सूखी तो नहीं पड़ी है, कहीं तुलसी के पास दीपक बुझा तो नहीं पड़ा है, कहीं तुलसी की मंजरी को घर से बाहर तो नहीं फेंक दिया। तुलसी ये कोई साधारण वनस्पति नहीं, ये तो साक्षात भगवान श्री विष्णु की प्रियतम है। ये कोई गमले की शोभा मात्र नहीं, ये घर की समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उनका गुणगान किया, पुराणों में उन्हें शाप और वरदान की कथा से सजाया गया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? पूरी जानकारी जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आधी अधूरी वीडियो छोड़कर मत जाना, नहीं तो आप कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसमें मंत्र भी दिए हैं, उन मंत्रों का आपको जाप करना है। आज तुलसी केवल नाम की रह गई है, ना उसकी सेवा हो रही, ना उसकी पूजा और न ही उसकी मंजरी को वह स्थान मिल रहा जो उसे यथायोग्य मिलना चाहिए। अब प्रश्न उठेगा, तुलसी की मंजरी क्या है? बंधुओं, तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूल वो सुकोमल, सुगंधित, अति पवित्र, जो कभी मुरझाने पर भी अशुद्ध नहीं होते। पूरे संसार में एकमात्र ऐसा पुष्प है जो सूखकर भी पूजनीय रहता है। तुलसी की मंजरी वह दिव्य साधन है जो एक निर्धन को धनवान बना सकती है, एक रंक को राजा बना सकती है, एक कंगाल के घर लक्ष्मी का वास करा सकती है। पर कैसे, वही हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस विषय पर गहराई से विचार करें। तुलसी का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शास्त्रीय महत्व इतना व्यापक है कि उसका वर्णन एक जीवन में भी पूरा नहीं हो सकता। परंतु हम प्रेमानंद की विनम्र शैली में थोड़ा थोड़ा करके इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। जड़ी बूटी तुलसी एक वनस्पति नहीं, एक देवी है। तुलसी का पौधा जब घर में लगाया जाता है तो वह मात्र छाया देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला पेड़ नहीं होता, वह हमारी कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित होता है। एक समय था जब तुलसी को घर में लाकर स्त्रीगण उसे बहू की तरह स्वागत करते थे। जल से स्नान कराना, दीपक लगाना, चंदन लगाना, सुगंध अर्पित करना और फिर उनकी परिक्रमा करना, ये तो सामान्य दिनचर्या थी। आज लोग उसे गमले में लगाकर छोड़ देते हैं। वह सूखती है तो उसे कचरे में फेंक देते हैं। क्या ये कोई आम पौधा है? नहीं बंधुओं, ये वही देवी हैं जिनके बिना श्री विष्णु का पूजन भी अधूरा माना गया है। पुष्पाना पात्रम तुलसी तस्या विना नैव पूज्यते नारायणः। जिस थाली में तुलसी न हो उसमें श्री नारायण का पूजन नहीं होता। चेरी ब्लॉसम तुलसी की मंजरी सूखी नहीं, सूक्ष्म ऊर्जा है। तुलसी की मंजरी को कई लोग उसके सूखने के बाद अलग कर देते हैं, कुछ तो उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। परंतु ये कार्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ है, बल्कि आत्मघात के समान है। तुलसी की मंजरी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम। मंजरी में सूक्ष्म सत्वगुण का वास होता है। ये सत्वगुणी ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा को पवित्र बनाती है। ये मंजरी अपने भीतर धन की ऊर्जा को खींचने की शक्ति रखती है।
इसे घर के तिजोरी में रखें, पूजा में रखें, गंगाजल में डुबाकर घर में छिड़कें। ये सारे प्रयोग हमारे ऋषियों ने बताए हैं, लेकिन आजकल आधुनिकता की चकाचौंध में ये बातें पुरानी और अंधविश्वास मानी जाती हैं। किसका उपाय अचूक होता है? आज हम हजारों उपाय करते हैं। वास्तु के लिए पश्चिम बंद, पूर्व खुला, फेंग शुई का कछुआ, सिक्के, हरे मेढक, घड़ी की दिशा, तांबे के तार, सब करते हैं। लेकिन फिर भी दरिद्रता क्यों? क्योंकि उस उपाय में श्रद्धा, संस्कार और संयम नहीं होता। तुलसी की मंजरी से किया गया उपाय केवल पौधे का हिस्सा नहीं है, वह आस्था का केंद्र है। वहाँ श्रद्धा है, परंपरा है, शास्त्र है। जहाँ तुलसी वहाँ श्रीहरि, जहाँ श्रीहरि वहाँ लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी वहाँ धन, शांति और उन्नति। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि एक सूखी सी दिखने वाली मंजरी कितनी शक्तिशाली है? जब तुलसी को आप देवी मान लेंगे, तब उसकी मंजरी को आप धनदायिनी मानेंगे। जब मंजरी को पूज्य समझेंगे, तब उससे उपाय भी प्रभावी होगा। जब वह उपाय प्रभावी होगा, तभी वह अचूक कहलाएगा। आज हम इस लेख के माध्यम से यह समझेंगे कि तुलसी की मंजरी का शास्त्रीय महत्व क्या है, इसे धन प्राप्ति के लिए कैसे प्रयोग करें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे इसका प्रभाव बना रहे, पुराणों, शास्त्रों और संतों ने इसके बारे में क्या कहा है, प्रेमानंद की परंपरा में तुलसी की मंजरी को कैसे देखा गया है। बंधुओं, मैं आपसे केवल यही निवेदन करूंगा कि जब ये लेख आप पढ़ें, तो इसे उपाय की दृष्टि से नहीं, उपासना की दृष्टि से पढ़ें। क्योंकि प्रेमानंद का रास्ता उपाय नहीं, उपासना है। यहाँ धन की लालसा नहीं, धन की पात्रता की बात होती है, और तुलसी की मंजरी उस पात्रता की कुंजी है। उपाय 1, पुष्पनकाल तुलसी की मंजरी क्या है? बंधुओं, तुलसी का पौधा जैसे जैसे परिपक्व होता है, उसकी शाखाओं पर छोटे छोटे फूल लगते हैं, जो हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। इन्हीं ही मंजरी कहते हैं। तुलसी की मंजरी कोई आम फूल नहीं, ये विष्णु प्रिया तुलसी का सुगंधित आभूषण है। इसका उपयोग केवल धार्मिक क्रिया में ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, तांत्रिक प्रयोग, आयुर्वेद और धनाकर्षण साधना में भी होता है। मंजरी सूखकर भी महकती है, जैसे भक्ति सूखकर भी फल देती है। तुलसी की मंजरी में वह शक्ति है कि यदि वह लक्ष्मी पूजन में चढ़ाई जाए, तो दरिद्रता कभी पास नहीं आती। परंतु उसका प्रयोग कैसे और कब करना है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। 2, धन प्राप्ति में तुलसी की मंजरी की भूमिका। प्राचीन काल से जब घर में दरिद्रता आती थी, तब हमारे संत, आचार्य और ब्राह्मणगण घर की बहुओं से यही कहते थे, बिटिया तुलसी के पौधे को जल दे, दीपक जला और उसकी मंजरी को अपने बटुए में रख ले। कारण, क्योंकि तुलसी की मंजरी धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है, घर के क्लेश, रोग और वास्तु दोष को समाप्त करती है, व्यापार में स्थिरता और वृद्धि लाती है, ब्याज में फंसे व्यक्ति को ऋण मुक्त करती है। तुलसी की मंजरी हो तिजोरी में, तो दरिद्रता दूर हो चौखट से। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु एक अनुभवजन्य सत्य है। 3, तुलसी की मंजरी का प्रयोग कैसे करें? अब हम आपको प्रेमानंद जी की शैली में सर्वोत्तम विधि बताते हैं, जिसे कोई भी कर सकता है। चेरी ब्लॉसम विधि 1, तिजोरी प्रयोग। गुरुवार या शुक्रवार को प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। तुलसी के पौधे से सूखी मंजरी तोड़ लें, कृपया हरी मंजरी न तोड़ें। उस मंजरी को गंगाजल में धो लें और पीले कपड़े में लपेटें। अब उसे अपने घर की तिजोरी, बटुआ या कैश बॉक्स में रख दें। हर शुक्रवार उसे गंगाजल से स्पर्श कराएं और मंत्र बोलें, ओम श्रीं तुलस्यै नमः 108 बार। चेरी ब्लॉसम विधि 2, धूप दीप प्रयोग। हर शनिवार और पूर्णिमा को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। उसके समीप मंजरी रखें, कपूर, गुग्गुल से धूप दें।
वह मंजरी घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें। विधि: व्यवसाय वृद्धि प्रयोग। एक लाल वस्त्र लें, उसमें 5 तुलसी की मंजरी, 5 कौड़ियाँ, 1 गोमती चक्र और थोड़ी सी हल्दी रखें। इसे अपने व्यापार स्थल की तिजोरी में रखें। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें, 5 मिनट भी पर्याप्त हैं। शास्त्रीय प्रमाण: स्कंद पुराण। यत्र तुलसी तत्र नृणां दरिद्रता नाशबपैति। जहाँ तुलसी है वहाँ दरिद्रता टिकती नहीं। गरुड़ पुराण। मंजरी यत्र तुलस्याः तत्र न निवसति दरिद्रता, न रोगः, न अशुभ किंचित। विष्णु धर्म सूत्र। मंजरी च तुलस्याः स्वर्णपात्रे स्थाप्य लक्ष्मीमुदीच्यते। यानी तुलसी की मंजरी को स्वर्ण अथवा तांबे के पात्र में रखकर पूजन करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। क्या न करें? सावधानियां: कभी भी हरी तुलसी या उसकी मंजरी दोपहर बाद न तोड़ें। बिना स्नान किए मंजरी का स्पर्श न करें। उसे जूते, पैर या गंदे स्थानों से दूर रखें। मंजरी को कभी फेंकें नहीं। अगर सूख जाए तो गंगाजल में विसर्जित करें या तुलसी के मूल में रखें। तुलसी की मंजरी और तंत्र: बहुत कम लोगों को पता है कि शुद्ध तुलसी की मंजरी को महालक्ष्मी तंत्र और कुबेर यंत्र में उपयोग किया जाता है। कुछ तांत्रिक विधियां विशेष पर्वों पर तुलसी मंजरी से ही सिद्ध होती हैं, जैसे दीपावली की रात मंजरी को गंगाजल से धोकर लक्ष्मी मूर्ति के चरणों में रखना। अक्षय तृतीया को मंजरी को चांदी के सिक्के के साथ चंद्रमा की रोशनी में रखना। ये क्रियाएं शास्त्र में वर्णित हैं, किंतु इन्हें श्रद्धा से करें, लोभ से नहीं। तुलसी मंजरी से जुड़े अनुभव जनमानस से। एक किसान ने मंजरी को अपनी भूमि के 4 कोनों में गाड़ा। उस वर्ष वर्षा सामान्य थी और फसल दुगुनी हुई। एक गृहिणी ने तुलसी मंजरी को रोज पूजा में रखा। कुछ ही महीनों में पुराने कर्ज उतर गए। एक व्यापारी ने दीपावली पर तुलसी मंजरी से लक्ष्मी पूजन किया। अगले दिन अप्रत्याशित व्यापार लाभ हुआ। तुलसी की मंजरी नक्षत्रों से भी बलवान होती है, यदि आस्था हो। मंत्र विशेष जो केवल मंजरी पर ही लागू होते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तुलस्यै मंजरी स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्रीं कुबेराय नमः तुलसीमंजरी साक्षिण्यै स्वाहा। इन मंत्रों का जाप करते समय मंजरी को हाथ में लेकर हृदय में विश्वास रखकर करें। संतों के वचन: संत ज्ञानेश्वर, तुलसी मंजरी का स्पर्श ही सौभाग्य की जड़ है। संत तुकाराम, गरीबी और मंजरी एक साथ नहीं रहती। प्रेमानंद वाणी, तुलसी की मंजरी है साधना की झोली में छिपा खजाना। इसे जब खोलोगे तब लक्ष्मी मुस्कुराएगी। बंधुओं, तुलसी की मंजरी कोई पत्ते का गुच्छा नहीं, वह श्री हरि की शक्ति है। वह अगर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, शास्त्रीय विधि से पूजी जाए तो निर्धनता कभी आपके द्वार पर नहीं ठहरेगी। यह उपाय तभी अचूक है जब मन में भक्ति अडिग हो, जब आंखों में विश्वास हो और हाथों में सेवा। तुलसी मंजरी को लो, दीप जलाओ, संकल्प करो और धन का द्वार खुलता देखो। उम्मीद करते हैं प्रेमानंद द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।